चूरू 7 स्टार ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत। आज 4 जून 2021 की मुख्य हेडलाइंस। मित्तल चैरिटीज मुंबई और गीता देवी शिव प्रसाद सर्राफ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आज चूरू पुलिस प्रशासन को 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए। चूरू एसपी श्री नारायण टोबिस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री योगेंद्र फौजदार आरपीएस श्रीमान गोदारा जी की उपस्थिति में मित्तल चैरिटीज और सर्राफ चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में डा मृत्युंजय पारीक, प्रिंसिपल मित्तल महिला महाविद्यालय श्री रमाकांत शर्मा, प्रिंसिपल जीडी मित्तल स्कूल सरदार शहर एवं श्री विकास तांबर, मित्तल आई हॉस्पिटल उपस्थित थे। श्रीमान एसपी टोबिस ने दोनों ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री किशन मित्तल, सुरेश मित्तल व श्री ब्रिजमोहन सर्राफ का शुक्रिया अदा किया व प्रशंसा पत्र भी दिया। श्रीमान योगेश फौजदार आरपीएस ने भी धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे विकट कोरोना महामारी में दोनों ट्रस्ट ने बेहद सराहनीय कार्य किया है। पुलिस प्रशासन उनका कृतज्ञ रहेगा। राजगढ़ सादुलपुर में कोरोना संक्रमण काल में बचाव के लिए सेवाभावी लोग लगातार सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। उसी क्रम में नगर पालिका के वार्ड 30 की पार्षद शबाना की ओर से उनके प्रतिनिधि बिलाल नारनौली ने 3 जून को स्थानीय राजकीय रेफरल अस्पताल में काफी सामग्री भेंट की है। नारनौली की तरफ से 3000 ट्रिपल लेयर मास्क, 18 नेबुलाइजर, 30 फेस शील्ड, 9 ऑक्सीमीटर, 30 लीटर सैनिटाइजर तथा 10 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड दिया गया है। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर उमेद सिंह पूनिया को यह सामान सुपुर्द किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सतीश पूनिया, सेवानिवृत्त एएसपी नियाज मोहम्मद सहित अकबर अली, हाजी लियाकत अली, अब्दुल लतीफ, नदीम नारनौली तथा अस्पताल कार्मिक उपस्थित थे। वार्ड पार्षद की तरफ से पूरे वार्ड में को सैनिटाइजर भी करवाने के साथ साथ घर घर जाकर मास्क एवं 100 ml की सैनिटाइजर की बोतल भी वितरित की जा रही है। कोरोना महामारी में चूरू के भरतिया हॉस्पिटल में रक्त की कमी को देखते हुए उप नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका तारानगर त्रिलोक रैगर के 29वें जन्म दिवस पर वर्षा कंदोई गेस्ट हाउस में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में कुल 28 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। चूरू के भरतिया ब्लड बैंक के डॉक्टर की टीम ने शिविर में सेवाएं दी। रक्तदान कर रक्तदाता अपने आप को प्रसन्नित महसूस कर रहे थे। रक्तदान शिविर समिति की तरफ से रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। इस मौके पर सुरेश मित्तल, रमेश सारदा, राकेश कौशिक, कपिल शर्मा आदि मौजूद रहे। हित में, समाज हित में और कार्यकर्ता के हित में होता है वो कार्य करते हैं। आज इन्होंने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत जो कोरोना काल में बहुत ही आवश्यक है और लोग भयभीत होते हैं, उस भय को दूर करने के लिए श्री त्रिलोक जी ने आज अपने जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाया है। उसमें भरतिया हॉस्पिटल चूरू से टीम आई हुई है और लगभग 30 आदमियों का रक्तदान यहाँ होगा। रक्तदान महादान है। विश्व पर्यावरण दिवस सप्ताह के अंतर्गत राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मंडल मुख्यालय बीकानेर के तत्वावधान में निबंध व पौधारोपण की ऑनलाइन प्रतियोगिता करवाई गई। जिला मुख्यालय चूरू के सीओ स्काउट श्री महिपाल सिंह तंवर ने बताया कि पर्यावरण विषयक निबंध प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुडी राजगढ़ की गाइड अलका पिता भूप सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा नया पौधा लगाने की प्रतियोगिता में राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू की रेंजर भगवती सैनी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इन दोनों बालिकाओं को गतिविधियां प्रारंभ होने पर जिला व मंडल स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। सहायक लीडर ट्रेनर नरेश राय ने बताया, पर्यावरण सप्ताह के अवसर पर अनेक प्रतियोगिता जिला मुख्यालय चूरू द्वारा ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन में दुकानदार अपना घरेलू खर्च चलाने में असमर्थ है, वहीं बिजली बिल एवं दुकान किराया परेशानी के सबब बने हुए है। वर्तमान हालातों में लगभग सभी दुकानदारों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब कही जा सकती है, लेकिन राजगढ़ के इंदिरा कॉम्प्लेक्स मार्केट के दुकानदारों के चेहरे पर अलग ही भाव नजर आए। 2 जून से दुकान खुलने के बाद भी एक सुकून दिखा तो चेहरे पर एक मुस्कान भी नजर आए। हमारे रिपोर्टर राजेंद्र सिंह ने जब हकीकत जानी तो संकट के इस काल में समाज सेवा का एक नया ही चेहरा सामने आया। लगभग 30 से अधिक दुकानदारों के मसीहा बने थे राजगढ़ के जाने माने सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता एवं इंदिरा कॉम्प्लेक्स मार्केट के मालिक तोलाराम इंदोरिया। आमतौर पर तोला दादा के नाम से चर्चित तोलाराम इंदोरिया ने न केवल मई 2021 का सभी दुकानदारों का किराया माफ किया, बल्कि इस संकट काल में इनके अभिभावक बनकर इनको संकट से उभारने का कार्य भी किया है और इस संकटकालीन दौर में इनसे निरंतर जुड़े रहे। एक किराएदार और दुकान मालिक के बीच जो आत्मीय लगाव यहाँ देखने को मिला, मन गदगद हो गया। जहाँ दुकानदार इनकी बड़ाई करते करते नहीं थकते, वहीं तोला दादा इन्हें पुत्रवत मानकर हर दुख दर्द में साथ खड़े रहते हैं। तोलाराम दादा जी कह रहे हैं कि
बढ़िया निर्णय है उनका। दुकानदारों का भी अच्छा सहयोग हुआ उसमें। आपको खुशी का अनुभव हो रहा है। कुछ भी आपका शुभ नाम? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी। प्रणाम। आप इंदिरा मार्केट में आपकी शॉप है, तो सुनने में आ रहा है कि 2 मई 2021 का किराया जो है वो जो मार्केट मालिक है उनके द्वारा माफ़ किया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा और परमात्मा से आशीर्वाद लिया, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। लगभग कितना किराया होता है आपकी शॉप का? हमारे 10,000 किराया 10,000 रुपये लगभग है। पिछली साल भी इस प्रकार का किराया माफ़ किया गया था। माफ किया था पिछली बार। तो अन्य जो इस प्रकार के मार्केट मालिक हैं उनसे आपका क्या अपील रहेगी आपके साथियों के लिए? अब हमारे लिए क्या मतलब ये सभी मार्केट का मतलब किराया माफ होना चाहिए। देखो आज के घर बैठे हैं, 2 महीने हो गया, कहाँ से कुछ क्या ले, खाना पीना सब सिस्टम सारा खराब हो रहा है। कहने मतलब ये आप माफ होना चाहिए, सबका माफ होना चाहिए। आप तोलाराम जी जो हैं यहाँ के दादाजी के नाम से जिनके सभी जानते हैं, हाँ, तो उनके लिए आप क्या? से हम उनके बच्चे हैं और बच्चों ने साहब हमारे को अपने बच्चों को समझ के हमारे को किराया माफ़ कर दिया है और वो आगे बोलते हैं कि मेरी तरफ से कोई प्रकार की सेवा चाहिए तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए दिन रात। बिल्कुल। हमारी दुकान यहाँ 1998 से है। तोलाराम जी आज ही नहीं, पहले भी जब दुकानें 1998 में हमने खरीदी थी ना, उस टाइम अकाउंट था 99 में अकाउंट बढ़ा, तो इन्होंने अपनी मर्जी से 500 रुपये दुकान का किराया कम कर दिया बिना ही कहीं, और 7 साल तक कोई किराया नहीं बढ़ाया। अब जो पिछले लॉकडाउन था उसमें भी खुद इन्होंने चला के कहा कि भाई अब ये धंधा नहीं है तो एक महीने का आपको किराया माफ करना। इस साल भी हम मिलने गए उनसे, तो उन्होंने सहज स्वीकार कर दिया आपका ये बिना किराया हम माफ कर देंगे। परिवार भी समझते हैं और हमारा बहुत अच्छा अपना का रिश्ता इनका, बहुत बड़ी आदमी है और इनके लड़के और इनके पोता बहुत बढ़िया बड़े छोटे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मजबूरी भी समझते हैं। वयोवृद्ध तोलाराम इंदोरिया अनेक अन्य समाज सेवा गतिविधियों में भी सक्रिय रहते हैं और लगभग 90 वर्ष की उम्र में इनकी ताकत बने हुए है। परिवार के अन्य सदस्य पारिवारिक दृढ़ता एवं समाज के प्रति समर्पण इंदोरिया परिवार को मजबूती प्रदान कर रहा है। तोलाराम इंदोरिया के सुपुत्र गजानंद इंदोरिया ने बताया कि पिछले वर्ष भी इसी प्रकार 1 माह का किराया माफ किया गया था तथा आगे भी सामाजिक कार्यों में इंदोरिया परिवार गतिशील रहेगा। इंदोरिया ने सामर्थ्यवान अन्य मार्केट मालिकों से भी अपील की कि वे भी अपने परिवार के लिए दुकानदारों को सामर्थ्य अनुसार सहयोग करें। देखिए हमारे प्रधान संपादक मदन मोहन आचार्य के साथ इंदोरिया परिवार की बातचीत के कुछ अंश। आज हमारे बीच उपस्थित है तोलाराम जी इंदोरिया, जो समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय योगदान इनका रहा है पिछले गत वर्षों से। आज इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानते हुए हम चर्चा करेंगे इनसे व्यक्तिगत जीवन के बारे में और वर्तमान में ये क्या योगदान समाज सेवा में दे रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार जी, सबसे पहले आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताते हुए करें। मैं सिद्धू गाँव का रहने वाला हूँ। तोलाराम इंदोरिया मेरा नाम है। सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में सिद्धमुख में 24 साल तक सरपंच रहा और वर्षों तक कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष रहा। उसके बाद राजगढ़ में पहले तहसील पंचायत का गठन हुआ, उसमें सबसे पहले पंच में नियुक्त हुआ। पंचायत समिति का गठन राजगढ़ में हुआ, सबसे पहले पंचायत समिति का सदस्य मैं बना। सहकारी क्रय विक्रय सहकारी समिति का गठन हुआ, उसमें 2 बार मैं अध्यक्ष रहा। कृषि मंडी राजगढ़ का गठन हुआ, उसमें मैं पहले गठन में डायरेक्टर चुना गया। चूरू जिले में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का मेंबर में रहा। सबसे पहले 1952 में विधानसभा का वोट मैंने डाला था। शायद इस तहसील में वोट डालने वालों को कोई जिंदा नहीं है, केवल मैं। आपकी वर्तमान में आयु? 90 वर्ष समझो। 90 वर्ष। आपके संतान के बारे में आप बताएंगे, पुत्र पुत्रियों के बारे में? 3 लड़के हैं, रिटायर्ड है, पेंशनर है, लड़की नहीं है। आज
समाज सेवा से आप जुड़े हुए हैं तो परिवार का भी पूरा सहयोग आपको मिल रहा है? परिवार को मैंने कह रखा है, मैं दिखावे में विश्वास नहीं करता। शादी की सालगिरह हो, बच्चों का जन्मदिन हो, उस दिन जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाते हैं और सब बच्चे मेरी मानते हैं। पिछले साल भी सुनने में आया था कि आपके द्वारा समाज सेवा की गई। हाँ, पिछले साल भी मैंने 1 महीने का माफ़ किया था। 1 महीने का किराया माफ़ किया था। वर्तमान में आपका जो मार्केट है वो इंदिरा मार्केट के नाम से है। मई 2021 का आपने 3 लाख रुपए माफ़ कर दिए। तो आप अन्य लोग जो आपकी तरह ही मालिक हैं दुकानों के, तो उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे अपील करता हूँ इसी तरह सब लोग 1 महीने का किराया माफ़ करें। दुकानदार सब परेशान हैं। सरकार की तरफ से बंद दुकानों के बिजली के पैसे लिए जा रहे हैं और मुझे तो बैंक से लोन लिया हुआ है। बैंक वाले लोन में भी कोई छूट नहीं देते, किस्त में कोई छूट नहीं देते, ब्याज में कोई छूट नहीं देते। फिर भी दुकानदारों की शक्ल देखकर मुझे तरस आ गया, इसलिए मैंने ऐसा किया। आप प्रशासन से भी कोई अपील करना चाहेंगे इससे संबंधित? जैसे बिजली बिल की आपने बात की। मैं करना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि दुकानें जिससे जी बंद रही है उन दिनों का बिजली का बिल माफ़ किया जाए। आज समाज सेवा से जुड़े तो इसके पीछे आपका जैसे पारिवारिक योगदान ही रहा है या आपकी अंतरात्मा की आवाज़ या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि इस प्रकार की रही है कि आप समाज सेवा से जुड़े रहे हैं? मेरे पिताजी कृषक थे, वो समाज से जुड़े हुए थे। पहले पंचायतों का गठन हुआ, उसमें वो पद बढ़े, तब तक पंचायतों का विधिवत गठन नहीं हुआ था, वैसे ही बढ़ाई गई थी। उनसे मुझे प्रेरणा मिली, उससे मैं जुड़ गया। पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है आपके मार्केट के, तो सुनने में आ रहा है कि ये ज़मीन भी जो आपके पास थी आपने प्रशासन को भेंट की है। अभी आपके पास थी, इसके अलावा भी आपने कोई प्रशासन को ज़मीन दी है? सिद्धमुख में पटवार खाने को मैंने मेरे खेत में से ज़मीन दी थी। सिद्धमुख में मार्केट के मालिकों से आपकी क्या अपील रहेगी? मेरी ये अपील रहेगी कि यथासंभव जो भी कर सकें दुकानदारों के लिए किराया माफ़ करें। मैं गजा इंदौरिया, पुत्र श्री तोलाराम जी इंदौरिया, मालिक इंदिरा मार्केट। क्योंकि मेरे पिताजी ने बहुत लंबी अवधि से सार्वजनिक जीवन जिया है और हमें समय समय पे प्रेरणा दी है समाज से जुड़ने की, ज़रूरतमंद की मदद करने की। तो इस संदर्भ में ये जो कोरोना काल चल रहा है ये राष्ट्रीय आपदा है और राष्ट्रीय आपदा में समाज का हर तबका, हर वर्ग प्रभावित होता है। उसमें कोई जाति, धर्म, व्यवसाय लागू नहीं होता। राष्ट्रीय आपदा चाहे महामारी हो, चाहे कोई युद्ध हो या प्राकृतिक आपदा हो, इसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे के साथ जुड़ना और उसका सहयोग करना बहुत आवश्यक है। एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो मानसिक बल भी मिलेगा, आर्थिक मदद भी मिलेगी और मनोबल बढ़ेगा, जिससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इस दृष्टिकोण से मेरे पिताजी ने गत वर्ष जब कोरोना काल और लॉकडाउन लागू हुआ तब भी इंदिरा मार्केट का 1 माह का किराया माफ़ किया था और वो ही निर्णय अब इस सत्र में मई 2021 का 1 माह का किराया माफ़ किया है। तो ये मानव धर्म भी है और प्रत्येक व्यक्ति का राष्ट्र धर्म भी है। इसको देखते हुए मेरे पिताजी की इच्छा के अनुरूप मैं सभी लोगों से, उन लोगों से जिन्होंने मार्केट बना रखा है, दुकानें बना रखी हैं, उनसे अपील करता हूँ कि कृपया व्यापारियों का सहयोग करें, मदद करें। 1 माह, 2 माह, जितने भी आप सक्षम हैं उतना किराया उनका माफ़ करें। इन्हीं से कमाना है, भविष्य में किराया यही देंगे, किसके लिए देते आए हैं। जब ये अपना सहयोग करते हैं तो अपना धर्म भी यही है कि इनका सहयोग करें। इनके साथ ही मैं महामाशाह लोगों से भी अपील करूँगा कि पृथ्वी पर संकट आया हुआ है, उस संकट में भारतवर्ष अलग नहीं है।
अपन भी उस संकट को झेल रहे हैं। जिनके घरों में दिक्कत परेशानी त्रासदी हुई है, वो कैसा महसूस करते हैं, इसको देखते हुए भामाशाह आगे आएँ, जरूरतमंदों की मदद करें और ख़ास करके उन लोगों को सहयोग अवश्य करें कि जिन्होंने घर में कमाई करने वाला व्यक्ति खो दिया है और वो परेशान हो गए हैं, आर्थिक साधन उनके खत्म हो चुके हैं, उनकी मदद अवश्य करें। धन्यवाद। जय भारत।